अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हाल ही में टैरिफ्स अनाउंस की है अगेंस्ट इंडिया। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात छेड़ी थी और उसके वजह से इंडिया, चाइना, मैक्सिको, कनाडा, ये सारे कंट्रीज़ ने कैसे उसके अगेंस्ट एग्रेसिव और फर्म स्टैंड लिया। लेकिन इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि कैसे इस रेसिप्रोकल टैरिफ्स के वजह से इंडिया और यूएसए के ट्रेड रिलेशंस अफेक्ट होंगे, इंडिया के इकोनॉमिक मार्केट पे उसका क्या असर पड़ेगा और क्या ये ट्रेड वॉर सच में शुरू हुआ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप भी आपकी ज़िंदगी में एजेंडा, प्रोपेगेंडा, मजेंडा, इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये चैनल है आपके लिए। वेलकम टू माई चैनल द पॉलिटिकल गर्ल। यहाँ पे आपको मिलेगा सिर्फ सच, सच और कड़वा सच। तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि 2 अप्रैल से वो उनके नेबरिंग कंट्रीज़ और चाइना और इंडिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे। उसमें उन्होंने इंडिया को भी इंक्लूड किया था और इंडिया को भी टारगेट किया था। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि इंडिया यूएसए के ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स के ऊपर 100 से भी ज़्यादा टैरिफ लगाता है, 100% से भी ज़्यादा। यानी कि अगर कोई भी कार जो यूएसए से इंडिया में आ रही है तो उसके बेस प्राइस के ऊपर टैक्सेस लगते हैं जो 100% ज़्यादा रहते हैं, जिसके वजह से इंडियन कंज्यूमर वो कार ना खरीदते हुए कोई लोकल ग्रोन कंपनी की कार, मतलब इंडियन मार्केट ग्रोन कार खरीद लेगा। इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होता है कि लोकल कंपनीज़ को और लोकल कंज्यूमर्स दोनों को भी उससे फ़ायदा होता है। लोकल कंपनीज़ को मल्टीनेशनल कंपनीज से फाइट करने में एक बूस्ट मिलता है और जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इंडिया ने हमेशा से अपने टैरिफ रेट्स बहुत ज़्यादा हाई रखे हैं ताकि लोकल प्रोडक्ट्स ग्रो होए और मल्टीनेशनल कंपनीज से कम्पीट करने में लोकल प्रोडक्ट्स को और लोकल कंपनीज को फ़ायदा हो। लेकिन इसी चीज़ को लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात छेड़ी है और एक टिट फॉर टैट काइंड ऑफ सिचुएशन ग्लोबल एजेंडा पे आ चुकी है। अभी इससे कैसे लड़ना है ये सारे देश मिलके सोच रहे हैं। ट्रंप ने तो साफ साफ अपनी स्पीच में कहा है कि जितना हमारे प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस लगेंगे, जो प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस लगेंगे, उसी तरीके से हम रेसिप्रोकल टैरिफ्स उस कंट्रीज के प्रोडक्ट्स पे लगाएंगे। यानी ट्रंप इज कम्प्लीटली रेडी फॉर अ टिट फॉर टैट सिचुएशन। अभी देखते हैं इसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर होगा। बेसिकली देखा जाए तो इंडिया और यूएस में $130 बिलियन का ट्रेड होता है, जिसमें से यूएसए का ट्रेड है सिर्फ $42 बिलियन एक्सपोर्ट्स, जबकि इंडिया का एक्सपोर्ट है $88 बिलियन, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। और अगर रेसिप्रोकल टैरिफ का कंसेप्ट उस $88 बिलियन के एक्सपोर्ट्स के ऊपर लगाया जाए तो इंडिया लगभग $7 बिलियन लॉस करेगा ईयरली, विच इज़ अ बिग लॉस फॉर इंडिया एंड इंडिया नेवर वांटेड दिस थिंग टू हैपन। Indian government is pressurized to avoid this thing to happen. इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने यूएसए के कुछ इंपोर्ट प्रोडक्ट्स पे ऑलरेडी छूट दे दी थी, जैसे कि विस्की, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा, ताकि ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स को इंडिया को फेस ना करना पड़े। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने यूएसए गए थे, तभी उन दोनों के बीच में ये भी बातचीत हो गई थी कि जल्द से जल्द 2025 तक ये ट्रेड डील्स के लेके क्लोजर हो जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस स्पीच को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इंडिया को शायद एक दूसरी डिप्लोमेसी अपनानी पड़ेगी। से एक्सप्लेन की जा सकती है कि जैसे ही ये टैरिफ्स की जो बात है वो छिड़ गई, वैसे ही हमारे ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल जी अपने लाइनअप मीटिंग्स को कैंसिल करके जैमिसन गिर, जो यूएसए के ट्रंप के प्रशासन के सबसे उच्च स्तरीय अधिकारी है, उनसे मिलने और इस ट्रेड रिलेशन और बिजनेस रिलेशंस को डिस्कस करने के लिए यूएसए में चले। यहाँ तक कहा जाता है कि जैमिसन गिर ने फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था रिगार्डिंग दिस टैरिफ थिंग।
तो इसीलिए पीयूष गोयल जी गए हैं उनसे बातचीत करने। वही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इज कंटिन्यूसली लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस। ही इज ट्राइंग टू टॉक विद यूरोपियन यूनियन और ऐसा कहा जाता है कि 2025 के एंड तक मोदी जी विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल इन क्रैकिंग अ डील विद यूरोपियन यूनियन, क्योंकि इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपोर्टर पार्टनर है यूएसए। इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, लेकिन ये निर्भरता आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ट्राई कर रहे हैं कि बाकी ऑप्शंस और दूसरे मार्केट्स को एक्सप्लोर किया जाए। इनफैक्ट जयशंकर जी जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, वो हाल ही में गए हैं यूके में यूके के प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए, और यूके में जाने के बाद उनकी और प्राइम मिनिस्टर की अच्छी खासी बात हुई है, जिसके बाद यूके के प्राइम मिनिस्टर ने ये तक स्टेटमेंट दिया है कि हमको इंडिया के साथ होने वाले ट्रेड रिलेशंस और बिजनेस डील्स को आगे लेके जाना है और उसको सुपरचार्ज करना है, जो इंडिया के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ कहलाती है। अब इस सिचुएशन में इंडिया के पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंटिन्यूस एंगेजमेंट में रहे, डिप्लोमेसी यूज़ करे, पॉलिटिकल पावर यूज़ करे, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी से इस टैरिफ्स को कैसे भी करके रोका जाए या कुछ तरीके का कंसेशन मिला जाए। अगर मॉनेटरी टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं तो नॉन मॉनेटरी टैरिफ्स के ऑप्शंस इंडिया के सामने ओपन हो सकते हैं, जो भी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकता है इकोनॉमी को। और दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय इंडियन गवर्नमेंट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इट्स मार्केट। इंडिया हैज़ टू लुक आउट फॉर अदर ऑप्शंस इन द वर्ल्ड। देयर आर लॉट ऑफ पार्ट्स इन द वर्ल्ड जहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट्स इतने ईजिली एक्सेसिबल नहीं है। अगर यूरोपियन यूनियन जैसा पार्टनर इंडिया को मिल जाए और ये डील क्रैक हो जाए तो इंडिया की यूएसए के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो बहुत कम हो जाएगी, जिससे इंडिया को भी प्रॉफिट होगा। तो अभी इसके आगे क्या सिचुएशंस अराइज होती है, डोनाल्ड ट्रंप इन सारे रिटेलिएशंस को कैसे रिएक्ट करते हैं, वो एग्रेसिव होते हैं या डिप्लोमेटिक होते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ों को कैसे डील करती है, ये देखने लायक है। लेकिन एक बात तो है, जैसे कि मेक्सिको, कनाडा और चाइना ने इन चीज़ों को वोकली होके अपोज किया है, वैसे इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक इन चीज़ों को अपोज नहीं किया है। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू गो बाय इट्स डिप्लोमेटिक वे एंड ट्राई टू हैंडल थिंग्स मोर पीसफुली एंड प्रैक्टिकली। अब देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को कितना ज़्यादा सक्सेस मिलता है उनके इस अटेम्प्ट्स में, क्योंकि अगर ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगे, इट इज़ गोइंग टू हैव अ बिग लॉस टू इंडियन इकोनॉमी। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।